अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वोकेबलरी। यहाँ मैंने 1 से लेकर 10 तक वोकेबलरी दी है। ये उन स्टूडेंट के लिए जो पीटीई या आइट्स या सर्ड लैंग्वेज के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे जैसे आइट्स के अंदर 4 मॉड्यूल हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, उसके लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ जैसे स्पीकिंग के लिए तो वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एट द सेम टाइम जो रीडिंग है वो कदरे थोड़ी सी टफ़ है, तो उसके लिए चाहे वो पीटी की है चाहे वो आइट्स की है, तो उस दोनों के लिए आपको वोकेबलरी का आना बहुत ज़रूरी है। जब अगर वोकेबलरी आ जाएगी तो रीडिंग में बड़ी आसानी आपको होगी। चलिए हम वोकेबलरी की तरफ चलते हैं। पहला जो इसका वर्ड है ऑब्वियस, इसका मीनिंग है क्लियर एंड अंडरस्टूड। यहाँ मैंने सिनोनिम्स 2 दिए हैं, इसके 2 मीनिंग दिए हैं और ये एडजेक्टिव है। और फिर आगे एक फ्रेज़ भी दिया है ताकि बात अंडरस्टैंड करें। कम से कम 1 या 2 मीनिंग आप इसके याद कर सकते हैं। जितने ज़्यादा याद करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। नंबर 2 जो है, इसका मतलब जैसे पहला है ऑब्वियस, इसका मतलब क्लियर एंड अंडरस्टूड है। इसका मतलब है वाज़े और ठीक के माना में इसका उर्दू में कह सकते हैं। और नंबर 2 जो है वो है अकोमोडेशन, ये नाउन है। इसका मतलब रिहाइश है, यानी समवेयर टू लिव और स्टे। और ये भी कह सकते हैं आप प्लेस टू लिव और स्टे, यानी रिहाइश के माने में आता है। जैसे हम कहते हैं कि वेयर इज़ योर अकोमोडेशन, आपकी रिहाइश कहाँ है, तो इस माने में। नंबर 3 है टेरिबल, टेरिबल एडजेक्टिव है और इसका मतलब खौफनाक है। जैसे हॉरिफाइंग और हॉरिबल के माना, ये तीनों के एक जैसे मीनिंग है। खौफनाक जैसे कोई मूवी ड्रामा हो सकता है। इसी नंबर 4 है ऑब्सक्योर, ये एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। इसका मतलब होता है गैर वाज़े, यानी अनक्लियर, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेग, एम्बिगुअस, अनसर्टन। ये बहुत सारे मीनिंग यहाँ मैंने दिए हैं। जितने कम से कम एक आपको आना चाहिए। इसके अलावा आप मैक्सिमम भी याद कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आपके पास, सिनोनिम्स होंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके पास होंगे, उतना ही आसानी से आप राइटिंग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। और इसी तरह आप स्पीकिंग में, रीडिंग में ग्रिप पा सकते हैं अगर आपके पास वोकेबलरी है। उसके बाद है जैसे ऑब्सक्योर का मतलब मैंने बता दिया, गैर वाज़े। इसका मतलब होता है, ये एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं, एट द सेम टाइम वो वर्ब भी होते हैं, एट द सेम टाइम वो नाउन भी होते हैं। अगर इनका आपको पता चल जाए तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। आप स्पीकिंग करने में या आप राइटिंग के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से उस वर्ड को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं किसी भी जगह पे। ये सबसे बड़ा जो अहम फैक्टर है। इसके लिए आप लोग, मेरा एक ग्रामर का लेक्चर है, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, एडवर्ब, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक साथ दे दूँगा। इसके साथ है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। एक को आई की तकरीबन बाहर निकालेंगे, एम्बिगुअस, और इसका मतलब है गैर वाज़े, अनक्लियर, अनसर्टन। इसको सर्टेन नहीं पढ़ेंगे, सर्टन पढ़ेंगे। नंबर 6 जो है वर्ड हमारा अनएम्बिगुअस है, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है वाज़े, अनमिस्टेकेबल, क्लियर कट। और नंबर 7 है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो नाउन है और इसका मतलब है पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रपोजल, यानी मंशूर, जिसको उर्दू में हम कहते हैं। मंशूर को आप पॉलिसी भी कह सकते हैं, भी आपकी पॉलिसी क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है, आपकी प्रपोजल क्या है। मैनिफेस्टो, अगर आप एक कोई वर्ड भूल जाते हैं तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड या ये सिनोनिम या मीनिंग आते हैं तो आप कोई भी वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नंबर 8 है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट एडजेक्टिव भी है, वो भी है। इसका मतलब भी है कोई बात आसानी से समझ आ जाए, यानी परसीव बाय द सेंस। और फिर नंबर 9 है रेंडर। रेंडर जो है ये वर्ब है। इसके 2 मीनिंग यहाँ मैंने दिए हैं, प्रोवाइड और गिव, यानी कोई सर्विस देना या किसी की मदद करना, उस माना में इस्तेमाल होता है। और एक मीनिंग है कॉज टू बी या बिकम, यानी सबब बनना।
तो बड़ा अहम है। और लास्ट है रिलक्टेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हिचकिचाहट। और यहाँ आप मैंने 4-5 मीनिंग दी हैं, उनमें से कोई एक दो आप कर सकते हैं। अनविलिंग है, अनएंथ्यूजियास्टिक है, हेजिटेंट है, शाय है। शाय का मतलब भी शर्मिला, यानी जो हिचकिचाहट करता है या करती है। हेजिटेंट का मतलब यही है, जैसे मैंने जुमला किया है, शी इज़ रिलक्टेंट टू गेट इन्वॉल्व, वो शामिल होने के लिए हिचकिचाहट महसूस करती है। तो इस माना में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जो मेरा चैनल है WSH शेयरिंग, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन बेल प्रेस करें, ताकि जितनी मेरी वीडियो मेरी 185 के करीब मेरी वीडियो आ चुकी है, जिसमें स्पोकन इंग्लिश भी है, जिसमें आइट्स के बहुत सारे लेक्चर हैं, राइटिंग के लेक्चर मेरे आ चुके हैं, स्पोकन के बहुत सारे मेरे लेक्चर आ चुके हैं। 100 क्वेश्चन जो हैं स्पोकन इंग्लिश की वो मैं दे चुका हूँ। ग्रामर के बहुत ज़्यादा मेरे लेक्चर जो हैं वो आ चुके हैं। इसी तरह आपको फेसबुक पर भी ये मेरी वीडियो मिल सकती हैं, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर PT एंड आइट्स के नाम से। आप वहाँ भी इसको हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।